हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो भाई आज मैं आया हूँ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई आज। तो आज मैं आया हूँ नए टॉपिक के साथ और टॉपिक क्या है? टॉपिक है भाई मनी, पैसा। तो पैसे पे आज बात करने वाला हूँ कि भाई पैसे का कितना बड़ा रोल होता है लाइफ में। ठीक है, तो होता यार ये है कि पैसा लोग जो कहते हैं ना कि कोई बंदा कहता है कि भाई पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो भाई, क्या है पैसा, सब यहीं रह जाएगा। ठीक है, यहीं छूट जाएगा पैसा और खाली आए हो खाली चले जाओगे। ठीक है, ये महल ये सब छूट जाएंगे यहाँ पे। तो भाई बात तो सही है तुम्हारी, छूट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रह रहे हो चाहे 10 साल, मतलब चाहे अब जब से मान लो उम्र तुम्हारी हो गई 20 साल हो गई, 60 साल आदमी जीता है, 60 70 80 साल जीता है आदमी। ठीक है, तो भैया वो उसका बंदोबस्त नहीं करेगा क्या? ये सोचेगा कि अब मरना है अकेले, जाना है अकेले, तो भाई छोड़ो पैसा कमाना, मस्त घूमो आराम से। जब तक रहेगा यहाँ पे तब तक तो चाहिए पैसा। ठीक है, जो लोग समझते नहीं है भाई, सोचते खाली जाना है, खाली आए हैं, पैसा सब मोह माया है। ठीक है, तो हिल रहा है यार। तो भाई इसी पे बात करने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो भाई देखो ऐसा है, हाँ, पैसे से रिलेशनशिप बना लो बढ़िया, पैसे से रिलेशनशिप बना लो। पैसे से अपना रिश्ता ना, मैं कहूँगा अपने माँ बाप से रिश्ता इतना अच्छा नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। गर्लफ्रेंड से सही नहीं बना रिश्ता, कोई बात नहीं। समाज से रिश्ता तुम्हारा सही नहीं बना, कोई बात नहीं। तुम्हारा रिश्ता किसी से सही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पैसे से रिश्ता तुम्हारा है ना, तो इस सारे जने आ जाएंगे आपके साथ। ठीक है, तो पैसे का रिश्ता, पैसों से रिश्ता जो है ना वो बना के रखो। ठीक है, उस पर मेहनत करो। होता यार ये है, देखो मैं बता रहा हूँ कि लोग है ना, लोग क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। ठीक है, 18 के हुए 20 के हुए, प्यार मोहब्बत में पड़ गए। प्यार मोहब्बत में पड़ने के बाद उन्होंने क्या करा, अपने आप पे काम नहीं करा, ना पैसे पे काम करा, ना पैसे से रिलेशन ना बना के गर्लफ्रेंड में बना लिया। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड भी एक समय तक रुकेगी रुकेगी, फिर कहेगी यार इस पर तो ये तो चूतिया है, इस पर तो कुछ है भी नहीं, और यार इस पे खाने कमाने का सिस्टम खुद पे नहीं है, ये मेरे को क्या पालेगा। इस तरह से मतलब हर कोई सोचता है सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, तो छोड़ के चली जाएगी सीधी सी बात। फिर तुम कहते हो क्या लड़कियाँ तो यार मतलब ही होती हैं। भाई पैसा कमाओ, पैसा सब रुकेंगे, घर वाले रिश्तेदार सब रुकेंगे। पैसा वो चीज़ है कि ना, रिश्तेदार सब है ना, सब आएंगे, सब तुम्हें जो होंगे भी नहीं ना रिश्तेदार, वो भी तुम्हें अपने आप अपना रिश्ता तुमसे जोड़ेंगे कि यार ये मेरा वो है, ये मेरा वो है। ठीक है, तो पैसे से रिलेशनशिप बनाओ, बाकी बाकी इन सब पे अपने आप बन जाती है। ठीक है, जैसी पैसा आता है, जो गिले शिकवे होते हैं, जो नाराज़गी होती है, सब मिट जाते हैं। जो बंदा नाराज़ है ना रिलेशनशिप में तुमसे, तुम एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, देख रहे नाराज़गी खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो किसी को मत बनाओ कि ऐसा नहीं था, सफाई मत दो। तुम सोच रहे हो कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, तुमने गलत समझा। अरे जो समझ रहा है समझने दो, जो भाड़ में जाए वो। तुम अपना रिलेशनशिप बनाओ पैसों पे, जिसने पैसे पे काम किया, जिसने पैसे कमाए। ठीक है, जिसने स्किल सीखी, दबा के इन्वेस्टमेंट सब चीज़ सीखी। मतलब मैं कहूँगा कि 10 साल लगातार पैसे कमाने पे फोकस करो, 10 साल डेडिकेटेड हो के ना, बस पैसा देखना चाहिए। पैसे के लिए जो चीज़ सीखनी पड़ रही है वो चीज़ सीखो। ठीक है, आगे की लाइफ है ना तुम्हारी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो, तुमने अगर रिलेशनशिप पैसे पे नहीं बनाया ना, पैसे के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनाया, तो प्रॉब्लम भाई ये होगी कि मान लो आपने पैसा अपने एक बार फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हुए, तो होगा ये कि लाइफ में ना बार बार फाइनेंशियल की प्रॉब्लम आएगी। तो बार बार तुमने अगर ढंग से मेहनत नहीं करी, तो मान लो तुमने 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हो। ठीक है, शादी कर ली, बच्चा कर लिया, तो जो प्रॉब्लम तुम्हारी शादी से पहले थी ना, जब तुम कुछ नहीं कमा रहे थे, वही हाल तुम्हारे शादी के बाद होगा। जो पैसा 20-25 हज़ार कमा रहे हो वो एक हाथ से आएगा, दूसरे हाथ चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे खर्चे बढ़ गए हैं। ठीक है, और जैसे भाई जिम्मेदारी आती है ना, उसके रेशियो में उससे कई गुना की स्पीड में पैसा भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो भाई, तो प्रॉब्लम है। मान लो तुम्हारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे होते जा रहे हैं, और पैसे की इनकम वहीं की वहीं है, और नया कुछ सीख भी नहीं रहे हो, तो भाई तुम आगे गरीबी की तरफ ही जा रहे हो। तुमका पैसा आया, तुमने क्या करा, वो पैसा लगाने लग गए खर्चों में, और ये जितने क्या कहते हैं जो रिश्तों में, ये ठीक है, जितने मतलब जितने भी खर्चे के बढ़ा लिए, जैसे बच्चे कर लिए तुमने, और शादी कर ली, बच्चे कर लिए, तो तुमने खर्चा बढ़वा लिया। ठीक है, अभी तुम्हारा खर्चा नहीं, अब इनका भी खर्चा हो गया। ठीक है,
तो फिर जब ये चीज़ कर रहे हो ना तो भाई फिर उस हिसाब से इनकम भी बढ़ाओ, और शादी भी जब करो जब आप इनकम वाइज काफ़ी तगड़े स्टेबल हो जाओ, क्योंकि बीवी जो आएगी ना वो तुम्हारी क्या कहते तरक्की नहीं करके आई, तरक्की करने नहीं आएगी, तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। शादी होएगी, पैसा खर्च होता है भाई शादी में, इसके बाद वो वहाँ रहेगी, फिर उसे खाना पीना सब कुछ घुमाना उमाना, जितना तुम्हारा खर्चा नहीं होगा उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा तुम्हारी वाइफ का होगा, ठीक है। और इसके बाद जब बच्चे हो गए तो फिर तुम्हारी ढंग से वाट लग जाएगी। तो इसलिए पैसा कमाओ, पैसों को लेके जो बंदा सीरियस नहीं है बाकी सब जगह पे सीरियस है मैं कहूँगा। हाँ, अगर परिवार छोड़ के महात्मा जी बन गए हो या घर त्याग दिया तो बात अलग है, उनकी बात में कर ही नहीं रहा तो उनके लिए पैसा मैटर ही नहीं करता, फिर तो वो अपना जैसे रहेंगे वैसे, उनका मकसद ही अलग है, उनकी लाइफ का पाथ ही अलग हो गया। बट आप गृहस्थ में रह रहे हो, पैसे पे काम नहीं कर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ये गृहस्थ जीवन है ना, ये बिना पैसे से चलने वाला नहीं है। ये सोच रहे ये वो नहीं है, यहाँ बेटा पैसा नहीं होता ना तो यहाँ आदमी ना वाइफ भी छोड़ के भाग जाती है, ठीक है, अगर पैसा नहीं होगा तो, ठीक है। तो सीधी सी बता रहा हूँ भाई, पैसे पे काम करो, पैसा कमाओ, और पैसे से बाकी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जैसे पैसा आता है वैसे ही आप फिजिकल हेल्थ पे फोकस करोगे, डाइट पे फोकस करोगे, जिम वगैरह करोगे, तो इस सब के लिए लगता है पैसा, ठीक है। खाली पेट जिम कभी नहीं होती है, पहले पैसा आएगा फिर वहाँ से खाना पीना आता है, वहाँ से फिर जिम होती है। बॉडी पे काम करोगे, कपड़े लेके आओगे, घूमने जो सब जगह मैं कह रहा हूँ, पानी पीने से लेके पानी पीने से लेके खाना पीना कपड़े सब पैसा है। बिना पैसे के तुम एक सुई नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो पैसा नहीं कमा रहे हो ना भाई, अगर सोच रहे हो कि पैसा कमा लेंगे आगे, जो बहुत से लोग मैंने देखे हैं, अरे आगे कमा लेंगे, अभी आगे हम बहुत करेंगे, 15-20 साल आगे ऐसे ही करते करते तुम्हारे 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, जीवन निकलता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और तुम्हारे एक्शन नहीं स्टार्ट हो रहे हैं। तो भाई जब पैसा कमा रहे हो ना, 5 से 10 साल है ना, परिवार रिश्तेदार सबको भूल जाओ, केवल पैसे पे फोकस करो, पैसे पे, ठीक है। नहीं तो होगा ये, तुम पैसे के अलावा तुमने बाकी सब पे काम करा ना तो कुछ नहीं हो सकता, सीधे बता रहा हूँ। लर्निंग पैसा आ रहा है, कोर्सेस सीखो, नए नए जो अभी नई स्किल्स आ रही हैं उनको सीखो, कोर्सेज बाय करो, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो, जो स्किल सीखनी पड़ रही है, अब जो स्किल की रिक्वायरमेंट है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, वो सारी चीज़ सीखो। ये मत सोचो कि मैंने 12वीं कर ली है, मैंने कॉलेज कर लिया है, मैंने बीटेक कर लिया है, मैंने MBA कर लिया है, बस मेरा कहानी ख़त्म, पढ़ने का टाइम ख़त्म, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उसके ये तो तुमने पढ़ी है, ये पढ़ाई करी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए ना तुम्हें सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और सबसे पहले स्किल्स में कौन सी स्किल्स चल रही है वो उसके अंदर, और एक स्किल से काम नहीं होने वाला। आज वो ज़माना नहीं है कि एक काम सीख के ज़िंदगी निकल जाएगी, नहीं भाई, आपके इनकम सोर्सेज बढ़ने चाहिए, कम से कम 7 से 8 10 जितने ज़्यादा बढ़ा सकते हो इनकम सोर्स बढ़ाओ, क्योंकि खर्चे भी 10 जगह से आ रहे हैं, 10 जगह से खर्चा हो रहा है, घर से भी खर्चा, दवाई पे भी खर्चा, तो इनकम सोर्स भी जाने के रास्ते बहुत हैं पैसे के, आने का रास्ता एक है तो दिक्कत हो जाएगी। तो रास्ते बढ़ाओ पैसे आने के, कि 10 तरीके से पैसा आना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होगा, रेंट पे कोई जगह ले ली, ठीक, या मान लो लैंड खरीद लिया, या उसके घर बना के रेंट पे उठा दिया, ठीक है। तो यार ये सब चीज़ें करो, पैसा होता, मैं बता रहा हूँ होता यार ये है, जब पैसा कमाना स्टार्ट करता है ना, हमारे इंडिया के दिमाग में सोच क्या है पता है, जैसे पैसा कमाना स्टार्ट करेगा, मान लो 50,000 1 लाख रुपए बढ़िया इनकम हो गई, आने लग गया पैसा, ठीक है। तो वो पता क्या करेगा, अब वो खर्चा करना स्टार्ट करेगा, वो खर्चे बढ़ा लेगा पैसा आते ही, उसे लगता है अब ज़िंदगी सेट है, अब मौज लो। मगर उसे ये नहीं पता कि भैया अभी जो पैसा आ रहा है उसका तूने अगर सही इस्तेमाल नहीं करा तो तेरा डाउनफॉल कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ये मत सोचना कि 1 लाख रुपए सैलरी कमा रहा हूँ आज तो जरूरी नहीं ज़िंदगी भर 1 लाख ही मिलेगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट की बात अलग है, ठीक है। अब तुम इनकम को मल्टीप्लाई नहीं करना, अब तुमने कमाना सीख लिया है, खर्चा, कमाना और खर्चा, ये इंडिया में क्या है, कमाना आना चाहिए और खर्चा करना, बस ये 2 चीज़ सीखे। इन्वेस्टमेंट की तो बात ही निकाली है, इन्वेस्टमेंट तो करते ही नहीं है, तो भाई इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लैंड के अंदर कई सारी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेज होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट करो उस पैसे को कई गुना बड़ा करो, नहीं तो भाई होगा ये, कमा रहे हो खा रहे हो, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। और पैसे कमाने की जो प्रॉब्लम है ना, तुम्हारे बुढ़ापे तक रहेगी कि यार मुझे सुबह जाना है, जॉब करनी है, काम करना है, चाहे दर्द हो रहा हो कमर में फिर भी जाना, तो तुमने पैसे से आज़ादी नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तुम पैसों के लिए
जवानी में भी काम करते हो, बुढ़ापे में भी काम कर रहे हो, तो कुछ बदला नहीं है। तो इसलिए भाई पैसे कमाने में फोकस करो, मेहनत करो लगातार, ठीक है। पैसे से रिलेशनशिप बना लो बढ़िया, बाकी सारी रिलेशनशिप झक मार के पीछे आएंगी, ठीक है। और सही बता रहा हूँ, पैसे से रिलेशनशिप, पैसा ना हमारे मरने से पहले तक पैसा ही हमारे साथ देता है, बाकी और रिश्ते तो सब छोड़ देंगे बीच बीच में। पैसा तो मैं जब तक जिंदा हो ना तब तक तुम्हारी हेल्प करेगा, एक ही कर बता रहा हूँ। मरने के बाद पैसा भी चला, अब मरने के बाद तो बॉडी नहीं रहेगी तो पैसा का क्या करो, पैसा क्या रहेगा, ऐसी बात। लेकिन जितना साथ पैसा देता है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जितना साथ पैसा देता है उतना साथ तो भाई बता रहा हूँ कोई रिश्ता नहीं दे सकता, लिख के दे रहा हूँ तुम्हें मैं। कोई बंदा कह रहा हूँ ना कि मेरा इस बंदे ने इतना साथ दे रहा है, वो कभी भी पलट सकता है, कभी भी घूम सकता है। जो साथ तुम्हारा पैसा देगा वो साथ कोई नहीं दे सकता, बता रहा हूँ। पूरे वक्त में जो निकालेगा वो पैसा निकालेगा। कहीं भी फंस गए कोर्ट कचहरी में, कहीं भी गलत जगह में, किसी ने मान लो कोई भी तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई बंदा है मतलब जो भी है तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम पैसा तो तुम जीत सकते हो उससे, मतलब उससे लड़ सकते हो, पैसे की वो पावर है, ठीक है। पैसे से अच्छे वकील हायर कर सकते हो, पुलिस, सब सारे एक तरफ आ जाएंगे, पैसे में वो पावर है, ठीक है। और इस पे काम करोगे तो दुनिया तुम्हारी है। पैसे को तुमने जीत लिया, पैसा कमाना सीख लिया, दुनिया तुम्हारी है, बस तुमने दुनिया जीत ली, बस पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, पैसा कमाना आ गया तुम्हें, तो दुनिया में हर बीमारी का इलाज पैसा है। पैसे से बहुत सारी चीज़ें, 90% चीज़ें पैसे से सॉल्व हो जाती है, बाकी 10% भगवान के हाथ में है, ठीक है। पर 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। भैया 90% में लोग 90% जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, तो बाकी 10% बची ना, वो आराम सॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे आराम से, ठीक है। बट पहले पैसे से ऊपर उठ जाओ, पैसा कमाना स्टार्ट करो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो भाई। 2026 चल रहा है, 2027 में आ जाएगा, 28 में आ जाएगा, साल तो जा रहे हैं। अब वो कैसे जा रहे हैं तुम्हारे, मतलब टाइम वेस्ट करते हुए जा रहे हैं, लोगों को देखने में जा रहे हैं, ठीक है, परेशान होने में जा रहे हैं, मेरा ये नहीं हुआ, फालतू जगह पर टाइम वेस्ट करने में जा रहे हैं। टाइम तो सबका जा रहा है, बट डिपेंड करता है आप उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो। कोई बंदा उसी टाइम को अच्छे वे में, प्रोडक्टिव वे में, लर्निंग में, कोर्सेस में, इन्वेस्टमेंट में, इनमें अपने आप को झोंक रहा है, और दूसरा घूम रहा है फालतू की इन सब चीज़ों में लगा हुआ है, ठीक है। यही जॉब ही कर रहा है, एक ही जॉब ही कर रहा हो, ज़िंदगी भर जॉब ही करते रहोगे, ठीक है। नई नई चीज़ सीखो, लाइफ को बनाओ फ्रेश, नया, ठीक है। बोरिंग लाइफ को ख़त्म करो भाई, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो, और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।